तुम चाहती तो मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकती थी, फेमिना के थ्रू बात करने की जरूरत थी नहीं। अगर तुम मुझसे कहती तो मुझे अच्छा लगता कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैंने बस अपनी प्रॉब्लम फेमिना जी से डिस्कस की थी। तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती ना? अब तक भरोसा नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं। आई रिमेम्बर तुम्हारी खुददारी एक दफा मैंने चैलेंज की तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा तो आपको भी आया था, अपनी गाड़ी से को चलने वाले थे मुझे। तुम्हें खुदकुशी का शौक था। मैं बहुत ढीठ लड़की हूँ, इतनी आसानी से खुदकुशी नहीं करूंगा। रोशनी इसे बहादुरी कहते हैं। अच्छा सुनो, ये घर तुम्हारा है। तुम चाहो तो अपनी फैमिली में से अपनी बहन को, भाई को, जिसको चाहो यहां रख सकती हो। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला तुम करोगी और मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू वकाम। हाँ ओके, चलो ओके, टेक केयर, बाय। आयमा को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आप? क्यों, एतराज है कोई? दोस्त है मेरी। शहीर भाई, वो किसी की दोस्त नहीं हो सकती है। आप नहीं जानते उसे, मैं जानती हूँ। पिछले 3 सालों में उसने कितने बॉयफ्रेंड रखे हैं। लेकिन मैं तो उससे शादी करने का सोच रहा हूँ। What? Are you crazy? आयमा से शादी करेंगे आप? उसकी तो ना कोई क्लास है ना कोई कैरेक्टर। कम ऑन यार, मुझे उसके कैरेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। And what about her class? पापा आपका रिश्ता अपने सर्कल में करवाना चाहते हैं और आप आयमा से शादी कर रहे हैं। अंकल को ना अभी पता नहीं है कि उसका लिंक किसके साथ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता हमारी कंपनी इस वक्त कितने लॉस में जा रही है और हमें इस वक्त एक बहुत बड़े जंप की जरूरत है। एक बार ये रिश्ता हो जाए ना तो मार्केट में हलचल मच जाएगी। मगर हलचल मचने से क्या होगा? वकार तो आपसे हाथ मिलाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तुम देखना, एक बार ये रिश्ता जुड़ गया ना तो वो हाथ भी मिलाएगा और मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करेगा। और आयमा, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? आपके कपड़े रेडी हैं, उठ जाएं तो तैयार हो जाएगा। मैं नाश्ता बना के लेकर आती हूँ। रोशनी,
जी आज शाम को तैयार रहना। अच्छा, कहीं जाना है क्या? हाँ, फेमिना की बर्थडे, लेकिन उसको बताना नहीं प्लीज। ओह, देखिए मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। उसे भी नहीं याद रहता। सारी दुनिया की फिक्र है और अपनी बर्थडे खुद भूल जाती है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि इंसान अपनी बर्थडे भूल जाए। हो सकता है वो चाहती हूँ कि उनका ये स्पेशल दिन हम याद रखें। मैं याद रखता हूँ ना, हर साल उसे सरप्राइज देता हूँ। हम आपस में जितना भी लड़े झगड़े, लेकिन बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बहुत मोहब्बत वाली म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। सच बताऊं तो उसने कभी किसी रिश्ते की कमी नहीं होने दी मुझे, चाहे बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई का, दोस्त का। बल्कि रोशनी, उसने तो मेरी माँ की कमी भी पूरी कर दी। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में बेलौस मोहब्बत और बेलौस रिश्ते होते हैं। वकार एक बहुत अच्छा इंसान है। रोशनी तुमने देखा नहीं शायद, उसने हमें कितनी इज्जत दी, कितने एहतराम से बात की। बेटा मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नाश्ता तुम मेरे साथ करोगी? ठीक है, लेके आती हूँ। हाँ, मैं एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। हमारी लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों? अपनी तारीफें सुनने का शौक हो रहा है तुम्हें? नहीं, बट मैं जानना चाहता हूँ। शहीर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, जिस पे मैं हमेशा आंखें बंद करके भरोसा कर सकती, और तुमने भी कभी मेरा मान नहीं तोड़ा। इनफैक्ट मेरी बहुत हेल्प की है, हमेशा मेरा ख्याल रखा। मुझसे शादी करोगी क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? शहीर, तुम भी ना मजाक का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? आयमा, शहीर, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे तो सोच के भी हंसी आ रही है। खैर छोड़ो इन बात।